नमो नमः। सर्वेषां संक्षेपरामायणस्य व्याकरणौषाणाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। नमो नमः। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरु परमं शिशुरस्मि। गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। लक्ष्मी जी। हरि ओम जी। राम राम। हरि ओम। राम राम राम। तमेव गुणसम्पन्नम् अस्तु। आम तथा। तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकां जया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थकैकयीं पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनात् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातरमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं दशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा विषादाधिपतिं प्रियम्। तमाम। धन्यवादः भगिनी। बहु उत्तमम्। अस्तु। गतसप्ताहे गतवर्गे अस्माभिः तत्र अग्रिमं श्लोकम् अपि दृष्टवन्तः दृष्टः। तर्हि अत्र दृष्ट्वा कः तत्र अन्वयं कर्तुं शक्नोति अस्माभिः कृतं। तर्हि अभ्यासार्थं कः अन्वयं कर्तुं शक्नोति? कृपया हस्तम् उन्नयनं करोतु। हस्तस्य उन्नयनं करोतु। अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो मैं किसी को भी पूछ लूंगी, तो कृपया आप हाथ उठाकर जवाब दीजिए। यस वृंदा जी, वेरी गुड। आप प्रयत्न करना चाहोगे, राइट? सो पहले श्लोक नमस्ते महोदय। राम राम। नमस्ते। श्रूयते खलु? श्रूयते महोदय। अत्र पठतु। प्रयत्नं करोमि। आम्, श्लोकं पठतु। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। उत्तमम्। एकक्षणं किञ्चित् अन्वयं दर्शयामि, भवती केवलं स्पष्टीकरोतु।
वदतु। गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः वनेन वनं गत्वा बहूदकाः नदीः तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य वने रम्यम् आवसतम् अकरोत्। उत्तमम्। अनन्तरं तथा देवगन्धर्वसङ्काशाः त्रयः रममाणाः ते सुखं न्यवसन्। उत्तमं। तर्हि किञ्चित् तत्र स्पष्टीकर्तुं शक्नोति वा, कथम् अन्वयं कर्तव्यम् इति? अत्र क्रियापदम् अध्याहारं करणीयम्, अकरोत्। अनन्तरं कर्ता रामः, त्रयः गुहेन अनन्तरं लक्ष्मणेन सीतया सह, तदर्थं तृतीया अस्ति, लक्ष्मणेन सहितः अनन्तरं गत्वा इति तस्य कर्मपदं वनं, वनेन इति करणकारकम् इति भवत्या उक्तं। वनेन वनं गत्वा अनन्तरं ते नदीः, तैः नदीः तीर्थः, तदर्थं बहूदकाः, तद् विशेषणं, नदीः विशेषणं, तदर्थं बहूदकाः नदीः तीर्त्वा भरद्वाजस्य आज्ञात् शासनात्, पञ्चमी अस्ति अपादानं, भरद्वाजस्य तत्र षष्ठी वर्तते, तदपि भवत्या पूर्वमेव उक्तं, सम्बन्धः क्रियापदेन सह सम्बन्धः नास्ति इति। भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटं, चित्रकूटम् अनुप्राप्य, चित्रकूटं देशाधिकरणम्, अधिकरणम् अस्ति, अनुप्राप्य वने, तदेव कर्मपदं वर्तते। वने इति अधिकरणं खलु? अधिकरणम् अस्ति। रम्यम् आवसतम् एव, आवसतं तद् द्वितीया विभक्तौ अस्ति, आवसतम् अकरोत् इति। उत्तमं। तर्हि वाक्यमस्ति रामः आवसथम् अकरोत्। किं कृत्वा आवसथम् करोत्, केन सह आवसथम् अकरोत् इति प्रश्नान् पृच्छामः। तर्हि प्रथमं तावत् केन सहितः। तर्हि केन सहितः इत्यस्य उत्तरमस्ति गुहेन सहितः, लक्ष्मणेन सहितः, सीतया च सहितः रामः आवसथम् अकरोत्। कुत्र? वने आवसथम् अकरोत्। तथा च किं कृत्वा आवसथम् अकरोत् इति चेत् वनं गत्वा, परन्तु केन वनं गत्वा, केन हेतुना वनं गत्वा इति चेत् वनेन वनं गत्वा आवसथम् अकरोत्। तथा च किं कृत्वा? बहूदकाः नदीः तीर्त्वा। केवलं वनेन वनं गत्वा इति नास्ति, मध्ये तत्र नद्यः आसन्। तर्हि बहूदकाः नदीः तीर्त्वा तत्र वने सः आवसथम् अकरोत्। तथा च किं कृत्वा? अनुप्राप्य। कुत्र अनुप्राप्य? चित्रकूटम् अनुप्राप्य। चित्रकूटम् इति एकस्य पर्वतस्य नाम अस्ति। तत्र चित्रकूटम् अनुप्राप्य आवसथम् अकरोत्। तथा च
केन उक्तं तत्र गन्तव्यं, चित्रकूटे आवसथं कर्तव्यं, कस्य आज्ञा आसीत्? तर्हि भरद्वाजस्य आज्ञातः नाम शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य रामः वने आवसथम् अकरोत्। अधुना आवसथं कीदृशम् आसीत्? रम्यम् आवसथम् अकरोत्। तर्हि अत्र श्लोके अकरोत् इति अध्याहारं कृतम् इति उक्तं, परन्तु तत्र कृत्वा इति तु अस्ति एव। तर्हि वाक्यद्वये तस्य विभाजनं कृत्वा अत्र अन्वयं कृतं वर्तते। तर्हि पश्यतु अत्र गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः वनेन वनं गत्वा बहूदकाः नदीः तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य वने रम्यम् आवसथम् अकरोत् इति अस्माभिः स्वीकृतं, परन्तु श्लोके तु कृत्वा, एतत् सर्वं कृत्वा अग्रे किम् अभवत्? एतत् सर्वम् आवसथम् अकरोत्। केन सह आगतं, कथं तेन मार्गक्रमणम् अकरोत्, वनेन वनं गत्वा, तथा च नदीः तीर्त्वा, तथा च कस्मात् शासनात् इति सर्वम् अस्माभिः अवगतम्। एतत् सर्वं कृत्वा तस्य अग्रे किं जातं? ते त्रयः सुखं न्यवसन्। ते त्रयः नाम के त्रयः? अत्र पश्यतु, अत्र तु गुहेन लक्ष्मणेन सीतया सहित रामः। तर्हि कति जनाः तत्र? त्रयः तु नास्ति, गुहः तु इतोपि अधिकमस्ति, परन्तु अत्र ते त्रयः इति उक्तम् इति कारणात् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः यत्र यत् गुहम् अपि रामेण निवर्तयितः, निवर्तयामास, गुहं निवर्तयामास, रामः गुहं निवर्तयामास। नाम किं? व्यसर्जयत्। सुतं कीदृशं व्यसर्जयत्? तादृशं गुहम् अपि व्यसर्जयत् इति अवगन्तव्यं। यतोहि तत्र ते त्रयः रममाणाः इति लिखितमस्ति खलु। तर्हि ते त्रयः नाम के त्रयः? रामः, लक्ष्मणः, सीता च इति त्रयः सुखं न्यवसन्। सुखं नाम आनन्दम् अनुभवन् न्यवसन्। रममाणाः नाम किं? विहारं कुर्वन् न्यवसन्। तथा च कीदृशाः ते त्रयः इति चेत् देव गन्धर्व संकाशाः। संकाशाः नाम समानाः, सदृशाः। कैः सदृशाः? देवैः सदृशाः, गन्धर्वैः सदृशाः। सदृशाः इत्यस्य अर्थे संकाशाः इति पदं तत्र अस्ति। तर्हि देवगन्धर्वसदृशाः संकाशाः ते त्रयः रामः, लक्ष्मणः, सीता च रममाणाः नाम विहारं कुर्वन् सुखं न्यवसन् इति अर्थः। तर्हि तस्य अन्वयः अत्र दृश्यते। पश्यतु अत्र किमस्ति तत्र? न्यवसन् इति क्रियापदम्। के न्यवसन्? ते न्यवसन्। ते कति? त्रयः ते न्यवसन्। कथं न्यवसन्? सुखं न्यवसन्। सुखम् इति क्रियाविशेषणमस्ति। क्रियाविशेषणस्य द्वितीया एव, कर्म इव तस्य द्वितीया एव भवति। तथा च ते त्रयः कीदृशाः? रममाणाः ते त्रयः, देवगन्धर्वसङ्काशाः ते त्रयः इति अस्माभिः सर्वं पुनः एकवारं तत्र अपश्यम्। तर्हि अग्रे गच्छामः। अस्तु, पश्यतु तत्र I will take the questions after the explanation. अस्तु, तर्हि तत्र
श्लोकस्य अन्वयः अस्माभिः कृतः। गुहेन सहितः रामः। अत्र गुह इति पुल्लिङ्गे शब्दः, गुहः इति निषाद अधिपतिः अस्ति। निषाद अधिपतिना सह तत्र गुहेन इति पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनं विथ द नेम ऑफ द किंग ऑफ निषादास। सहितः सहित अकारांत पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं, रामः अकारांत पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं, लक्ष्मणेन इत्यत्र तृतीया वर्तते, लक्ष्मण अकारांत पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनमस्ति। सीतया इत्यत्र अपि सीता इति आकारांत स्त्रीलिङ्गे पदस्य तृतीया एकवचनं। ते इति सः तौ ते इति तद् इति सर्वनाम्नः प्रथमा बहुवचनं पुल्लिङ्गी। वनेन वन इति अकारांत प्रातिपदिकस्य तृतीया वनेन इति अस्ति, नपुंसकलिङ्गी नाम। वनम् इत्यत्र वन अकारांत नपुंसकलिङ्गी नाम इत्यस्य तत्र द्वितीया। गत्वा इत्यस्य कर्म अस्ति इति कृत्वा द्वितीया। गत्वा इति किं? त्वान्तव्यमस्ति, हैविंग गॉन, जाकर। नदीः, नदी इति ईकारांत स्त्रीलिङ्गी प्रातिपदिकस्य द्वितीया बहुवचनं। तीर्त्वा, तीर्त्वा इत्यत्र त्वान्तव्यम्। नदीः तीर्त्वा मतलब नदियों को पार कर, हैविंग क्रॉस द रिवर्स। बहूदकाः, कीदृशाः नदीः इति चेत् बहूदकाः। बहूदकाः मतलब बहुत सारा जल होने वाला, रहने वाली ऐसी नदियां पार कर। बहु उदकाः, बहूदकाः इति तत्र बहूदका इति आकारांत स्त्रीलिङ्गी प्रातिपदिकमस्ति, तस्य द्वितीया बहुवचनं बहूदकाः। चित्रकूटं, चित्रकूटम् इति नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं। किमर्थं द्वितीया? अनुप्राप्य इत्यस्य कर्म अस्ति। चित्रकूटम् अनुप्राप्य, चित्रकूटम् इत्यत्र चित्रकूट अकारांत द्वितीया नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। अनुप्राप्य इत्यत्र अनु उपसर्गपूर्वक प्र उपसर्गपूर्वक आप धातुतः ल्यबन्तव्यम् अनुप्राप्य, वहां पर पहुंचकर, रीच्ड, हैविंग रीच्ड इति अर्थ। भरद्वाजस्य, भरद्वाजः इति एकः मुनिः, तस्य नाम अस्ति। तस्य शासनात्, शासनात् भरद्वाजस्य इत्यत्र का विभक्ति? भरद्वाज अकारांत पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचनं। शासनात्, शासन अकारांत पंचमी एकवचनं। शासन इत्यस्य पंचमी अस्ति। आज्ञा से, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। रम्यम, रम्य इति पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनं रम्यम। मनोहरम इति अर्थ, लवली, नाइस। आवसथम, आवसथम इत्यस्य अर्थ अकारांत पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम् अस्ति। आवसथ इति शब्दः, तस्य पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनं। तर्हि अग्रे कृत्वा इति अस्ति। कृत्वा इति त्वान्त अव्ययमस्ति, निर्माण करके। रममाणाः, रम धातुतः चानच् प्रत्ययः वर्तते। रममाणाः इति बहुवचने, पुल्लिङ्गे प्रथमा बहुवचनं। वने, वन इत्यस्य सप्तमी एकवचनं। वनम् इति नपुंसकलिङ्गे पदं वर्तते, तस्य सप्तमी एकवचनं वनमे, इन् द फॉरेस्ट। त्रयः, त्रि इति संख्यावाचकं पदं प्रातिपदिकमस्ति, तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा बहुवचनं। त्रयः इति नित्यबहुवचनान्तं वर्तते। तीनों ने, ऑल द थ्री, हू, राम, लक्ष्मण एंड सीता। अस्तु, तर्हि तत्र हिंदी भाषायाम् अर्थम् अवगच्छामः। गुह नामक निषादराज, अनुज लक्ष्मण और पत्नी जानकी। श्लोक में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि निषादराज है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट से मालूम है, संदर्भ हमने पहले श्लोकों में देखा है।
तो हमें मालूम है कि ये निषादों का राजा है। तो गुह लक्ष्मण और जानकी नाम सीता के साथ राम एक जंगल से दूसरे जंगल, मतलब एक वन से दूसरे वन में जाते हुए बहुत जल वाली नदियों को पार करके भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक सुंदर आवास नाम निवास पर्णकुटी बनाकर देव तथा गंधर्वों के तरह समान अत्यंत सुखपूर्वक निवास किया। यह अर्थ हुआ इसका। तो अभी हम आगे उसका समास देखते हैं, व्युत्पत्ति देखते हैं और आगे जाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं प्रश्न देखूंगी, कुछ प्रश्न आए हैं यहाँ पर। सुखम सुखेन वा स्पष्टीकरोमि तत्र अग्रे। अस्तु। तर्हि अत्र समासः पश्यामः। समस्तपदस्य विग्रहं पश्यामः। गुहेन सहितः रामः लक्ष्मणेन सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीः तीर्त्वा। एतावत्पर्यन्तं सामासिकपदमेव नास्ति, परन्तु बहूदकाः इत्यत्र समस्तपदं वर्तते। बहु तथा च उदका इति पदद्वयम्। तर्हि तत्र समासविग्रहः भवति बहूनि उदकानि यासु ताः बहुदकाः। बहुदकाः नदी इत्यस्य विशेषणम् अस्ति इति तु अस्माभिः दृष्टमेव। तर्हि कीदृशाः नदीः? तर्हि बहुदकाः नदीः। परन्तु अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। बहूनि उदकानि यासु ताः बहुदकाः। बहुव्रीहि समासः। बहुत सारा पानी जिसमें है, ऐसी बहुत पानी वाली नदियां, ऐसा यहाँ पर अर्थ प्राप्त हो रहा है। यह बहुव्रीहि समास है। बहुवचन में बहूनि उदकानि, क्यों बहुवचन लिया है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। चित्रकूटम, चित्रकूट एक पर्वत का नाम है। अनुप्राप्य लबंधव्य, ये सब हमने देखा है। और आगे समस्त पद कुछ भी नहीं है, मतलब इस पूरे अन्वय में, इन श्लोकों में एक ही सामासिक पद है, वो भी है बहुदकाहा, और उसका हमने समास देख लिया है। अभी आगे हम देखते हैं एक श्लोक। यहाँ व्युत्पत्ति देखते हैं हम। देखिए, गुहे न, गुह नामक राजा है। तो गुह यह प्रातिपदिक है। गुह संवरणे इस धातु से क गुदंत प्रत्यय बना है और पुल्लिंगी शब्द तैयार हुआ है। गुहति रक्षति पालति इति अर्थ। गुह ऐसा नाम क्यों मिला है उनको? क्योंकि गुह संवरणे, जो रक्षण करते हैं, जो पालन करते हैं, वह गुह। सहितः, यहाँ पर सह सम उपसर्ग पूर्वक दुधाए धारण पोषणयोः इस धातु से क्त प्रत्यय, यह कृदंत प्रत्यय बनाकर सहित साथ में, ऐसा कर्मणिक प्रत्यय बना हुआ है। राम, ये तो हमने बहुत बार देखा है, घयंत पद है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति राम। रमो क्रीड़ायाम धातु से कृदंत प्रत्यय घयंत प्रत्यय बना हुआ है। लक्ष्मण, लक्ष्मण इस शब्द से अच प्रत्यय बना है। यह तद्धित प्रत्यय है। और लक्ष्मणम अस्य अस्ति इति, लक्ष्मणम नाम चिन्हम अस्य अस्ति इति लक्ष्मण। लक्ष्मण इति चिन्ह इत्यस्य कृते समानार्थकं पदम अस्ति। लक्ष्मण जिसका, मतलब चिन्ह जिसका है, वह लक्ष्मण। सामान्यतः तद्धित प्रत्यय में हमने अस्य अस्ति ऐसा कहाँ देखा है? मतुक में देखा है ना। बुद्धिमान, बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान, है ना। वैसे ही यहाँ पर अच प्रत्यय बना है। लक्ष्मणः, लक्ष्मणम् अस्य अस्ति इति लक्ष्मण, तद्धित प्रत्यय। सीता, सीता शीय बंधने इस धातु से क्त प्रत्यय लगा हुआ है, यह कृदंत प्रत्यय है। और आगे स्त्री प्रत्यय बना है टाप।
स्त्रीलिंगे भवति कर्मणि क्त। वन अच प्रत्यय है, वन संभक्तौ, इस अर्थ के धातु से अच यह कृदंत प्रत्यय बना है और नपुंसकलिंगी पद बनता है कर्तरी अच। गत्वा त्वांतव्य है, गमलुगतौ इस धातु से त्वांत प्रत्यय बनता है, त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, यह कृदंत प्रत्यय है और त्वा प्रत्यय लगने के बाद अव्यय बन जाता है। नदी नद अव्यक्ते शब्दे, इस धातु से अच प्रत्यय लगा है और आगे नी यह स्त्री प्रत्यय बन लगाकर नदी यह शब्द बन जाता है। अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय और आगे स्त्रीलिंगी शब्द बन जाता है, यह भावार्थक अच है। तीर्थवा, तीर्थवा यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, त्रु प्लवन तरणयो हो, इस धातु से त्वा यह कृदंत प्रत्यय है और त्वा बनने के बाद अव्यय बन जाता है। उदक, उदक इस शब्द में उन्दी क्लेदने, इससे उन यह उणादि प्रत्यय लगा है और नपुंसकलिंगी पद बनता है। चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवसथम कृत्वा रममाणाः वनेत्रयः। ये 31वां श्लोक है। अभी इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं। कूट, कूट परितापे, इससे क यह कृदंत प्रत्यय बनाकर कूट शब्द बना है, यह पुल्लिंग है। अनुप्राप्य, अनु प्र उपसर्ग है और आप्लु व्याप्तौ, इस धातु से लेप प्रत्यय यह कृदंत प्रत्यय है और अव्यय बन जाता है। भर, भरद्वाज, इसमें भर यह और द्वाज, क्षम्यताम यहाँ द्वाज होना चाहिए, समीकरोमि। भर, भर यहाँ पर भ्रुव भरणे, इस धातु से अप यह कृदंत प्रत्यय बना है और पुल्लिंगी पद बन जाता है। भ्रियते मरुद्भिः इति भरः। भरद्वाज में द्वाज यह शब्द अभी बचा है, तो यहाँ पर द्वा उपसर्ग पूर्वक, मतलब द्वा है उसके आगे, ऐसा जनी प्रादुर्भावे, प्रादुर्भावे इस धातु से ड यह तद्धितांत प्रत्यय बनाकर पुल्लिंगी रूप बन जाता है। द्वाभ्याम जातः इति द्वाजः, ऐसा अर्थ बना है। शासन, शासु अनुशिष्ट, इस धातु से लुट प्रत्यय लगाकर शासन शब्द नपुंसकलिंग में बनता है और यह कृदंत शब्द है और भावार्थक लुट प्रत्यय बना हुआ है। रम्य, जैसे गम्य ऐसे शब्द होते हैं, वैसे ही रम्य, यहाँ पर यत प्रत्यय है, रमु क्रीड़ायाम धातु से यत प्रत्यय बना है, यह विशेष्य निघ्न है, मतलब रम्यम, रम्या, रम्य हो, ऐसे अलग अलग शब्द बन जाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। यत यह कृदंत प्रत्यय है। आवसथ, यहाँ पर आ उपसर्ग पूर्वक वसनिवासे, इस धातु से अथ यह उणादि प्रत्यय लगा हुआ है और यह नपुंसकलिंगी पद बन जाता है। इसके बारे में, आवसथ के बारे में हमने देखा कि वहां पर पुल्लिंग लिखा हुआ था संसाधनी में, लेकिन यह नपुंसकलिंगी पद है। कृत्वा, कृत्वा यहाँ पर दुक्रुई करणे धातु से क्त्वा प्रत्यय है और वो कृदंत प्रत्यय है और यह अव्यय बन जाता है। रममाण, रम रमु क्रीड़ायाम, इस धातु से शानच प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्न, ऐसा मतलब तीनों लिंगों में जिसका उपयोग किया जा सकता है, ऐसा शानच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर रममाण यह पद बन जाता है, प्रातिपदिक बनता है। यह कर्तरी अर्थे शानच प्रत्यय वर्तते। वन हमने पहले भी देखा है, वन संभक्तौ से अच प्रत्यय लगाकर वन यह प्रातिपदिक बनता है, अच यह कृदंत प्रत्यय, वन यह कृदंत प्रातिपदिक है, कर्तरी अच। देव गंधर संकाशात ते न्यवसन सुखम, इतना ही हमें देखना है, क्योंकि इसके आगे वाला जो वाक्य है वो अगले श्लोक में अन्वय के लिए लिया जाएगा।
देव, देव अच प्रत्यय है, दिवु क्रीड़ादौ धातु से अच यह कृदंत प्रत्यय लगाकर देव, दिव्यति इति देवः। विशेष्य निघ्नः वर्तते। गंधर्व, गंध योग अर्वहिंसायाम, इस धातु से अण प्रत्यय लगाकर गंधर्व शब्द बन जाता है। गंधम अर्वति नाम गंधम यच्छति। अभी यहाँ पर अर्व इस धातु का अर्थ हिंसायाम ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि धातु के जो अर्थ होते हैं वो प्रायः उस अर्थ में होता है, इसलिए वहां पर सूचनात्मक दृष्टि से दिए जाते हैं, लेकिन धातु के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। यहाँ पर गंधम अर्वती मतलब गंधम ददाती ऐसा अर्थ है, गंधम यच्छति ऐसा अर्थ है, न कि हिंसाया। परंतु अर्व का अर्थ यहाँ पर गंधम ददाती यच्छति ऐसा लेना है। पुल्लिंग में बनता है, अण प्रत्यय है, यह कृदंत प्रत्यय है। संकाश, संकाश यहाँ पर सम योग काश्रुदीप्तौ इस धातु से कृदंत अच प्रत्यय लगाकर संकाश यह प्रातिपदिक बना है, यह विशेष्य निघ्न है। सम्यक काशते प्रकाशते इति संकाश, कर्तरी अच प्रत्यय है। सुख, यहाँ पर सुख तत्क्रियायाम, इससे अणिच प्रत्यय लगाकर आगे अच प्रत्यय लगा हुआ है। अच यह कृदंत प्रत्यय है और सुख यह नपुंसकलिंगी पद बन जाता है, भावार्थक अच प्रत्यय। तो अभी तक हमने जो भी देखे हैं उसके बारे में, देव गंधर्व संकाशाः तत्र समासः नास्ति वा? अस्ति, अस्माभिः न दृष्टं वा? तत्र एकक्षणं पश्यामि। ओ अग्रे अस्ति, सत्यं, क्षम्यताम्। देवगन्धर्व संकाशाः इति समस्तपदमस्ति, पश्यामः। पश्यतु। देवगन्धर्व संकाशाः इत्यत्र सामासिकपदं तु अस्ति एव। संकाशाः इति तुल्यः इति अर्थे अस्ति, तुल्याः इति अर्थे। तर्हि देवाः च गन्धर्वाः च देवगन्धर्वाः इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वसमासः वर्तते। किं तत्र? देवाः च गन्धर्वाः च देवगन्धर्वाः इतरेतर द्वन्द्वसमासः वर्तते। संकाशाः नाम तुल्याः, यत्र यत्र तुल्याः इति अर्थः अस्ति तत्र तृतीया आगच्छति। देवगन्धर्वैः संकाशाः, देवगन्धर्व संकाशाः। संकाशाः नाम तुल्याः, अत्र तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते। देवगन्धर्वैः संकाशाः, देवगन्धर्व संकाशाः। क्षम्यतां, तत्र किञ्चित् विस्मरणं जातम्, अग्रे अस्ति इति। अस्तु, तर्हि देवगन्धर्व संकाशाः ते त्रयः तत्र सुखं न्यवसन्। अस्तु, तर्हि सुखं सुखेन वा इत्यस्य किञ्चित् उत्तरम् अहम् अग्रे ददामि, परन्तु तस्मात् पूर्वं केचन शब्दानां स्पष्टीकरणं तत्र कर्तव्यं वर्तते, केषाञ्चन शब्दानां। तर्हि पश्यतु, अत्र अस्माकं यः अन्वयः अस्ति तदेव किञ्चित् स्पष्टीकरोमि। अस्माभिः दृष्टं प्रियं गुहम् इति पूर्वस्मिन् श्लोके दृष्टं। तर्हि प्रियं गुहम् इति गुहम् इति विशेषतः किमर्थम् उक्तम् इति चेत्, गुहम् इति निषादानां राजा अस्ति खलु। तर्हि निषाद इति जातितः तस्य वृत्तिः यद्वर्तते, वृत्तितः, कुलतः, गुणतः सः हीनं, तथापि
प्रियम् अस्ति इति कृत्वा प्रियं गुहम्। तर्हि तेन गुहेन सह इति तत्र स्मर्तव्यम्। सहितः नाम किं? सः। वनेन वनं गत्वा इत्यत्र तृतीया किमर्थम् इति अस्माभिः दृष्टं। नाम तत्र करणार्थे एव तत्र वक्तव्यं वनेन वनं गत्वा, परन्तु पञ्चम्यर्थे तृतीया अस्ति इति कोशेषु टीकायां तु दृश्यते। नाम वनात् वनं गत्वा इति अर्थे वनेन वनं गत्वा इति लिखितम् अस्ति। तर्हि किमर्थम् एतादृशम् इति चेत् तत्र किञ्चित् विवक्षा इति अपि अस्ति। वनेन वनं गत्वा इति तत्र पञ्चम्यर्थे तृतीया इति लिखितं वर्तते। बहूदकाः नदी, अधुना तत्र गङ्गा नदी अस्ति, तर्हि पूज्या गङ्गा नदी इति अर्थः अस्ति। इति कृत्वा तत्र पूज्यार्थे बहुवचनम् इति बहूदकाः नदीः इत्यत्र पूज्यार्थे बहुवचनं प्रयुक्तं वर्तते इति केचन वदन्ति। तर्हि अन्ये किं वदन्ति? तत्र तिस्रः नद्यः नर्मदा गङ्गा मन्दाकिनी। तर्हि तिस्रः नद्यः अतः बहुवचने तत्र बहूदकाः नदी इति अपि उक्तं भवितुम् अर्हति इति केचन वदन्ति। तर्हि तत्र चित्रकूटपरिसरे एताः त्रयः नद्यः सन्ति इति कृत्वा बहुवचनार्थक बहूदकाः नदीः इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। अधुना चित्रकूट इति कथं तत्र अवगन्तव्यम् इति। तर्हि चित्राणि आश्चर्यवहानि आश्चर्य आवहानि कूटानि आश्चर्यावहानि कूटानि नाम शिखराणि यस्य असौ चित्र। मतलब चित्रकूट का जो शिखर है, चित्रकूट पर्वत के जो अनेक शिखर है, वह अत्यंत आश्चर्य युक्त है। आश्चर्य के आवह है, मतलब घर है, स्थल है, आलय है, इसलिए उसे चित्रकूट ऐसा नाम मिला है। आवसथ इसका अर्थ है पर्णशाला रूप गृह। पर्णशाला मतलब झाड़ की पत्तियों से जो घर बनाया हुआ था वह पर्णशाला गृहम् अस्ति इति कृत्वा आवसथम् इति तत्र उक्तम्। अभी संकाशाः नाम सादृशः, परन्तु समासे उत्तरपदेन संकाशाः इति अस्ति, तर्हि तत्र सदृशवाचकः तादृशवाचकः शब्दः। तादृशं निभ, संकाशः, निकाशः, प्रतीकाशः, उपमः, भूतः, रूपः, कल्पः एतादृशाः पदाः समासस्य उत्तरपदे सादृशवाचकाः इति अर्थे आगच्छन्ति। त्रयः, तर्हि गुहनिषादाधिपतिं व्यसर्जयत् निवर्तयामास इत्यस्य चर्चा अस्माभिः प्रथममेव कृतवन्तः, अस्माभिः कृताः इति कृत्वा त्रयः इत्यत्र के त्रयः इति अस्माभिः अवगतम्। अधुना सुखम् इत्यस्य कृते वदामि। प्रायः सुखम् इति क्रियाविशेषणं वर्तते, तर्हि क्रियाविशेषणं यत्र यत्र वर्तते तत्र द्वितीया अस्ति एव। कर्मसदृशः तत्र कर्म एव इति कृत्वा तत्र द्वितीया प्रयुज्यते। परन्तु तत्र एकं वार्तिकं वर्तते, तेन वार्तिकेन प्रकृत्यादि इति एकः गणः अस्ति। तस्मिन् गणे ये शब्दाः सन्ति नाम परिगणिताः शब्दाः ये सन्ति, नाम लिखिताः शब्दाः ये सन्ति, तेषां तृतीया अपि भवति। नाम यत्र क्रियाविशेषणम् अस्ति तत्र तृतीया अपि भवति। उदाहरणं पश्यामः। प्रकृत्या दयालुः अस्ति, सुखेन याति इति अपि योग्यमेव, यतोहि सुख इति पदं प्रकृत्यादिगणे अपि वर्तते, तत्र सुखेन इति अपि योग्यं। परन्तु अत्र सुखम् इति द्वितीया कर्म इव प्रयुक्तं वर्तते। अस्तु, तर्हि प्रश्नाः सन्ति वा तत्र?
No. Valmiki doesn't mention it that he was heen or something. The Tikakara mentions it. So he was like a friend. But see, वर्ण चत्वारः वर्णाः तत्र आसीत् खलु. तर्हि वर्णे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र इति सर्वम् आसीत्. तर्हि तादृशं हीनत्व and not something that we are assuming here. Yes, that's what your jati kula or profession. देखिए, जो भी राजा के आश्रय में आता है वह राजा का प्रिय होता है. यही उनको प्रूव करना है कि वह एक निषादों का राजा होकर भी राम को प्रिय था. यही बताना है उनको और कुछ नहीं. सत्यम, परंतु टीकाकारे यदुक्तं तेन तदेव मया उक्तम्. अस्तु, अधुना अहम् एकं प्रश्नस्य उपस्थापनं करोमि. यस जयराम जी. वदतु. नमस्ते आचार्य. मम एकः लघुप्रश्नः अस्ति. अत्र वनेन वनं गत्वा इति लिखितं. तत्र भवत्या उक्तं समानार्थः एव अस्ति वा? तत्र वनात् वनं गत्वा इत्यपि वक्तुं शक्यते? वनात् वनं गत्वा इत्यस्य यः अर्थः तदेव अर्थः वनेन वनं गत्वा इत्यस्य अर्थः. एवं वा? तर्हि पञ्चम्ये अर्थे तृतीया वर्तते. एवं वा? अत्र समानार्थः एव अस्ति वा अथवा किञ्चित् भेदः अस्ति किम्? पश्यतु, तत्र ये टीकाकाराः सन्ति तत्र तेषां भिन्नं मतं वर्तते. तर्हि ते वदन्ति कुत्रचित् वनप्रदेशम् एकस्मात् वनप्रदेशात् अन्यस्मात् वनप्रदेशं गच्छति. तर्हि पद्भ्यां गच्छति इति कृत्वा तत्र तृतीया वर्तते इति अपि उक्तम्. तर्हि एतं सर्वं अस्माभिः इत्यस्य चर्चा बहु तत्र चर्चा वर्तते. तर्हि if you are really interested you should read the tika only, but here I am just telling you that this is पंचम अर्थे तृतीय. मतलब वहां पे हमें समझना चाहिए कि एक वन से दूसरे वन में कंटिन्यूअसली वो जा रहे हैं और पांव से वो जा रहे हैं. पद्भ्याम गच्छति इति अवगन्तव्यम्. अनदर उदाहरणं तत्र रथेन वनं गत्वा इति उक्ते तु तत्र तु रथेन इति इंस्ट्रूमेंटल अस्ति खलु. किंतु अत्र तु वनेन कथम अवगन्तव्यम्. देखिए, यहाँ पर अगर हमें एक वन से दूसरे वन ऐसा अर्थ अगर नहीं लेना है तो हमें ऐसा जानना पड़ेगा कि वन ही उनके जाने का साधन. मतलब पैर से चलते हुए वो वन से ही जा रहे, ऐसा हमें समझना चाहिए. वन द्वारा इति भवति. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. तर्हि अहं यस मुरली महोदय वदतु. हाँ, सिंपल मीनिंग यदि हिंदी में लिया जाए तो वन से वन यानी वनेन वन से वन ऐसा होगा तो द मैटर इज रिजॉल्व्ड आई थिंक बाय ए वेरी सिंपल मीनिंग. और उस रेफरेंस में बहुतकाः नदी ही, तो वहाँ पर दोनों मिलाकर जब देखेंगे तो बहुत सारे नदियों को पार करते हुए, तो उससे पहले बहुत सारे वनों को एक वन से दूसरे वन तक जाते हुए, ऐसा रेफरेंस लेना ही सही होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ. लेकिन आप जो कह रहे हैं वन से वन में, वन से यह हिंदी में भी पंचमी ही है, तो वहां पर वनात् वने इति एव नाम स्पष्टीकर्तुं शक्नुमः. तदेव उक्तं. तर्हि तत्र अधिकं चर्चा न भवेत् खलु. टीकाकाराणां मध्ये एव तत्र
मतभेदः अस्ति तर्हि अस्माकं कागज। और एक ये था कि सीता का आप वो दिखाएं, क्या बोलते, जो व्युत्पत्ति है, तो ऐसा लगता है कि वो व्युत्पत्ति ऐसा बताती है कि बंधी हुई। नहीं 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 नहीं, वो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि हाँ धातु के अनेक अर्थ होते हैं, हाँ, तो यहाँ कौन से अर्थ से लिखा है वो हमें देखना चाहिए। बंधी हुई ऐसा कुछ नहीं है सीता। ईदम समथिंग एंड एकता प्रत्यय आई विल शो। अस्तु बंधने, तर्हि शीयबन्धने इति अस्ति। क्षीय बंधने प्लस एकता जी, लेकिन वहां पर अनेक भिन्न भिन्न अर्थ भी हो सकते हैं, तो हाँ हमें हाँ, कैसे सही कैसे सही, अर्थ निकालना है वो देखना चाहिए। करेक्ट देखिए करेक्ट हम कोशों का रेफरेंस लेके यहाँ पे उत्पत्ति लिख रहे हैं, हमारे करेक्ट। मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। टीकाकारों का मत जो है वही हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मत वही है। अभी जो निषाद के बारे में है वो मेरा मत नहीं है, वो लेकिन टीकाकारों ने वैसे लिखा है। उनको इतना ही बताना है कि राम इतने उत्तम पुरुष है कि उनके सामने कोई हीन, कोई ऐसा नहीं है, सभी समान हाँ ही है, यही बात उनको बतानी है। हाँ, ओके, अस्तु, धन्यवादः। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो मम प्रश्नः अस्ति, ओके, तर्हि प्रश्नः कः इति अहं प्रथमं वदामि। रममाणाः इत्यत्र कीदृशः प्रत्ययः कः वक्तुं शक्नोति? वदतु लक्ष्मी भगिनी। शानच् प्रत्ययः भगिनि। हम्म, कौन से काल में शानच प्रत्यय होता है? कौन से काल का अर्थ वहां पर मिलता है हमें? वर्तमान काल है कि भूतकाल है? भूतकाल है। वो रममाण में वर्तमान रममाणः काल, वर्तमानकाल। वर्तमाने शानच वर्तते खलु, शत्रु वा शानच वर्तमाने अस्ति। वर्तमाने अस्ति, क्षम्यताम्। हाँ, न्यवसन इत्यत्र कः लकारः? न्यवसन् भूतकाल। तर्हि कथं तत्र अन्वयः भवति? रममाणाः न्यवसन् मतलब एकत्र। मैडम हम्म, महोदय, रममाणाः अवसन् न्यवसन्, तो रम रम्य होते हुए, यानी इट इज ए कंटिन्यूअस, इट इज ए जी ये देखिए, इस हमें चीज को करते हुए। सबको अर्थ तो समझ में आ रहा है, हाँ लेकिन जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह पर यहाँ पर हमें वर्तमान काल अर्थक शानच प्रत्यय दिखाई दे रहा है, और जो तिङंत है, वो जो तिंग प्रत्यय है वो तो भूतकाल अर्थक दिखाई दे रहा मेरे है। ख्याल से मेरे इससे रममाना मतलब इस ऐसे करते हुए हम्म, कंटिन्यूअस जी देखिए, प्रथम तो एक प्रेजेंट। बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये सब संस्कृत में नहीं होता है। हमारी सुविधा के लिए हम बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ संस्कृत में नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ओके, अविनाश जी बोलिए। अत्र मम न श्रूयते। श्रूयते, वदतु। अत्र रममाण इति ते इति शब्दस्य विशेषणम् अस्ति। यदा शत्रुशानत् प्रत्यय भवति तत् ते प्रत्ययः कर्तुः विशेषणं भवति। उत्तमं, तर्हि कर्तुः तेन विशेषणम् प्रकारेण एकवारं तत्र वर्तमानं कालम् अन्वेति, कर्तुः कृते एव भूतकालं तिङन्त प्रत्ययेन इति उक्तं खलु। परन्तु ते रममाण इति विशेषणं भविष्यति। सत्यं, विशेषणं भविष्यति, हा परन्तु तत्र विशेषणं ते इत्यस्य वर्तते, ते इत्यस्य अन्वयः न्यवसन् इत्यत्र अपि भवति खलु। तत्र तु अन्वयः भवति, क्रियापदस्य अन्वयः अस्ति तत्र। क्रियापदे नाम तिङ् इत्यनेन उक्तः अस्ति खलु। सम्यक्, तत् लङ्लकारः अस्ति।
सत्यं। तर्हि लङ्लकारः भूतकाले वर्तते, रममाणः वर्तमानकाले। तर्हि कस्यापि मनसि एषः प्रश्नः आगतः वा, कथम् एतादृशः प्रयोगः भवति इति? यदा तत् सञ्जाता तदा तत्र वर्तमानकालः आसीत्। ओके ओके। यदा वयं अस्तु। कथयामः तत्र किं भवति, वर्तमानकाले अपि तदा वर्तमानकाले अपि आसीत् न। ओके अस्तु। तर्हि व्याकरणे अस्य स्पष्टता वर्तते। तत्र एकं सूत्रं वर्तते। अहं सूत्रं तु न वदामि, परन्तु सूत्रे किम् उक्तं तत् अहं स्पष्टीकरोमि। अस्तु। एतादृशः प्रश्नः तदानीन्तने काले अपि भवन्ति एव। तर्हि तस्य किञ्चित् स्पष्टीकरणार्थम् अहं प्रयते। अस्तु पश्यामः। तर्हि पश्यतु, रममाणः इत्यत्र शानच् प्रत्ययः अस्ति। सः कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। कृदन्त प्रत्ययान्त शब्दः अस्ति। वर्तमानकालार्थे वर्तते। न्यवसन् इत्यत्र नि उपसर्गपूर्वक वस धातु अस्ति। तत्र लङ्लकारः वर्तते। लङ्लकारः तिङ् प्रत्ययान्तः अस्ति। भूतकालार्थे वर्तते। एकत्र वर्तमानकालार्थे, एकत्र भूतकालार्थे इति कथं? तर्हि जैसे आप बोल रहे हैं सब, रमण या विहार करते हुए, यह करते हुए वहां पर वो रहने लगे, वो रहे। यहाँ पर रहे ये तो भूतकाल है, लेकिन करते हुए यह वर्तमान काल है। तो यहाँ पर कैसे उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है? देखिए, धातु के जो अर्थ है, अभी रमण, रम धातु का और नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु, इनका जो अर्थ है उनका परस्पर विशेषण विशेष्य भाव से संबंध होता है। मतलब न्यवसन इस धातु का जो अर्थ है और रम धातु का जो अर्थ है, वहां पर विशेषण विशेष्य संबंध है। और इसलिए वहां पर भिन्न काल वाले प्रत्यय भी योग्य ही होते हैं। यहाँ पर कृदंत या तद्धित प्रत्यय का उपयोग होता है और उनका परस्पर अन्वय होता है विशेषण विशेष्य भाव से। उदाहरण देखिए, बालकः पठन अस्वपत्, मतलब वो पढ़ाई करते करते सो गया। यहाँ पर अस्वपत् यह तिङ् प्रत्यय है और लंग लकार है, भूतकालवाचक है, भूतकालार्थक है। और पठन यह वर्तमान कालार्थक कृदंत प्रत्यय है। पठन कृदंत है और पठन का जो अर्थ है वह स्वप धातु का जो अर्थ है, इन दोनों का परस्पर विशेषण विशेष्य संबंध है। यहाँ पर पठन धातु का जो अर्थ है वह विशेषण है और अस्वपत का जो अर्थ है वह विशेष्य है। और इन प्रत्ययों द्वारा उनको वो प्रत्यय योग्य ही है, ऐसे सूत्र में बताया गया। अभी वैसे ही देखिए, गोमान भविष्यति, तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण देखते हैं। अभी गोमान, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। इसका हम विग्रह कैसे करते हैं, उसका अर्थ स्पष्टता कैसे करते हैं? तर्हि गावः यस्य अस्ति इति गोमान, मतलब जिसकी धेनवः है, मतलब धेनु है, गावः अस्य अस्ति। अभी यहाँ पर अस्ति यह वर्तमान काल हम बता रहे हैं मतुप प्रत्यय में। मतुप यह तद्धित प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय से विष्यति यह भविष्य कालार्थक तिङ् प्रत्यय है। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि भविष्यति में जो अर्थ है और गोमान में जो अस धातु का अर्थ है, इन दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है। इसलिए यहाँ पर ऐसे अलग अलग अर्थ के प्रत्यय लगाकर अन्वय करना शक्य है, पॉसिबल है, योग्य है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ में आया सबको?
हाँ बहनी। विशेषणमिव भवति, परन्तु अर्थं विशेषणमिव भवति। धातोः अर्थं विशेषणम् इव इति स्मर्तव्यम्। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति। अत्र तत्र एतत् क्रियाविशेषण भवति वा? न, यदा न तत्र किमस्ति अत्र गोमान भविष्यति, भविष्यति इति क्रियापद अस्ति, तो गोमान तत्र भविष्यति इति क्रियापदस्य अस्ति, नहीं, क्रियापद देखिए, अस्ति यहाँ पर हम एक कर्ता का प्रयोजन करते हैं, योजना करते हैं कर्ता की। तो अभी समझिए, कृष्णः गोमान भविष्यति। अभी कृष्ण का विशेषण है गोमान, अगर वाक्य में हम देखें, लेकिन गोमान में जो मान प्रत्यय है, जो मतुक प्रत्यय है, उसमें वर्तमान काल वाचक तद्धित प्रत्यय है, और वो जो अस्ति इस धातु में जो अर्थ है वो भविष्यति इस धातु के अर्थ का विशेषण बना हुआ है। किंचित क्लिष्टः अस्ति, परंतु एतादृशः चर्चा व्याकरणे अस्ति इति स्मर्तव्यम्। एतावत् अवगच्छन्ति चेत् पर्याप्तम्। अग्रे गत्वा कुत्रचित् आगमिष्यति तत्। Yes, Prakash Swaminathan, you can also take it as he roamed through forest by forest. Okay, yes, you can take like that. अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः, अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। समयः तु अस्ति एव। अभी आगे का श्लोक देखिए। चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकास्फुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम्। यह आगे का श्लोक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरः तथा, पुत्र शोकातुरः तथा संधि है यहाँ पर। राजा दशरथः स्वर्गम जगाम विलपन् सुतम्। अभी आगे क्या हो रहा है इसका अन्वय करते हैं। देखिए, कह जगाम, दशरथः जगाम, स्वर्गम जगाम। कर्म किमस्ति? जगाम इति धातोः स्वर्गम जगाम, दशरथः स्वर्गम जगाम। कथम जगाम? किम कुर्वन् जगाम? विलपन् जगाम, विलापं कुर्वन् जगाम। कीदृशं विलापं कुर्वन् जगाम? सुतम विलपन् जगाम। वि उपसर्ग पूर्वक लप धातु का सुतम यह कर्म है, मतलब सुत के लिए, अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए वो स्वर्ग चले गए। कौन स्वर्ग गए हैं? दशरथः। कीदृशः दशरथः? राजा दशरथः। तथा च कीदृशः दशरथः? पुत्र शोकातुरः, पुत्रस्य शोकेन आतुरः। पुत्रः कः? रामस्य शोकेन आतुरः। पुत्रस्य विरहः अस्ति, तेन शोकः अस्ति, तेन सह पीडितः अस्ति। तर्हि पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः स्वर्गं जगाम। पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः सुतं विलपन् स्वर्गं जगाम। लेकिन उसके पहले क्या हुआ है? गते चित्रकूटम। कौन पहुंचा है चित्रकूट पर? राम, सीता और लक्ष्मण। ये तीनों जब चित्रकूट पहुंच गए तब
गते रामे, कौन गया है? रामे गते, यहाँ पर सप्तमी पद दिखाई दे रहा है, यहाँ सती सप्तमी है। सती सप्तमी मतलब जब ऐसा हुआ तब वैसा हुआ। तो जब राम चित्रकूट पर पहुंच गए तब क्या हुआ? राजा दशरथ को पुत्र के शोक से पीड़ित होकर राजा दशरथ सुत मतलब अपने पुत्र के बारे में विलाप करते हुए स्वर्ग चले गए, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। देखिए, रामे चित्रकूटम गते, जब राम चित्रकूट पर चले गए तब पुत्र शोकातुर राजा, पुत्र के शोक से आतुर राजा दशरथ सुतम विलपन मतलब अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्ग चले गए, स्वर्गम जगाम। तर्हि तत्र किञ्चित् व्याकरणं पश्यामः। चित्रकूटम, चित्रकूट पुल्लिंगी शब्द है, उसके द्वितीय एक वचन है। गते, गत क्त प्रत्यांत शब्द है, सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में है। रामे, राम अकारांत पुल्लिंगी शब्द है और उसकी सप्तमी एक वचन है। गते रामे मतलब राम चले जाने के बाद, कहाँ चले जाने के बाद? चित्रकूट चले जाने के बाद। पुत्र शोकातुर हो, यह दशरथ का विशेषण है। पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है वहां पर और प्रातिपदिक है पुत्र शोकातुर। तथा, तथा मतलब वैसे ही, देन उसके बाद, ऐसा भी अर्थ वहां पर होता है। पुत्र शोकातुर, इसका अर्थ है पुत्र शोक से व्याकुल। राजा, राजन प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन राजा। दशरथ, दशरथ अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एक वचनम। स्वर्गम, स्वर्ग अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एक वचनम। जगाम, जगाम यह क्रियापद है। गम कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम वर्तते। विलपन, वि उपसर्ग पूर्वक लप धातु है, उसका शत्रु प्रत्यय है यहाँ पर और पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है। प्रातिपदिक है विलपत, रोते हुए, लैमेंटिंग। सुतम, सूत अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एक वचनम। गते, ये हमने यहाँ भी देखा है। गते, गत अकारांत पुल्लिंगी सप्तमी एक वचनम। तस्मिन, तद सर्वनाम की सप्तमी एक वचन पुल्लिंग में। भरत, भरत, अच्छा ये आगे का है यहाँ पर। भरत के बारे में हमने देखा नहीं है। गते तस्मिन भरत इति हमने नहीं देखा है। विलपन सुतम यहाँ तक ही हमने देखा है। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकासुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम, यहाँ तक हमने देखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? राम के चित्रकूट चले जाने के बाद पुत्र वियोग से व्याकुल राजा दशरथ पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्ग को उन्होंने प्रयाण किया, स्वर्ग चले गए। तर्हि तत्र किंचित झटिति प्रत्ययः पश्यामः। कूट, चित्रकूट का कूट हम देख रहे हैं। कूट परितापे क इति कृदंत प्रत्ययः वर्तते, तत्र पुल्लिंगी शब्द बन जाता है, कृदंत है। गत क्त प्रत्यय है, गमलुगत धातु से विशेष्य निघ्न बन जाता है, कर्तरिक्त है। राम हमने देखा है, इसके बारे में फिर से नहीं बताऊंगी। पुत्र, यहाँ पर क्र इति उणादि प्रत्यय अस्ति, पवने इस धातु से क्र प्रत्यय बनता है, पुनाति इति पुत्र। पुल्लिंगी या पुत्री है तो स्त्रीलिंगी बन जाता है। शोक,
शोक यहाँ पर शुच धातु से, शुच शोके धातु से घय प्रत्यय लगाकर शोक शब्द बनता है। यह भावार्थक घय प्रत्यय, यह कृदंत प्रत्यय होता है घय। आतुर, आ उपसर्ग पूर्वक तुरत वर्णे धातु से क प्रत्यय लगाकर यह कृदंत आतुर शब्द बन जाता है। आतुतोर्थी इति अर्थः वदतु। त्वरणे, त्वरा कर, तुरत वर्णे धातु। राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। अभी इन शब्दों के हम व्युत्पत्ति देखते हैं। राजन, राजा यहाँ पे प्रातिपदिक है राजन। कनिन, यह उणादि प्रत्यय है। राजरुदित धातु से कनिन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंगी पद बनता है। राजते इति राजा। दशन, दशरथ, ये भी हमने बहुत बार देखा है। दशन यह कनिन उणादि प्रत्यय है। दशी भाषायाम से यह प्रत्यय बनाकर विशेष्य निघ्न शब्द बन जाता है। रथ, यहाँ पर भी उणादि प्रत्यय है। थन इति उणादि प्रत्यय अस्ति। रमु क्रीडायाम, इस धातु से थन प्रत्यय लगाकर पुल्लिंगी रथ शब्द बनता है। स्वर्ग, तु उपसर्ग पूर्वक अर्ज, अर्जने, इस धातु से घय प्रत्यय लगाकर स्वर्ग यह पद बनता है। भावार्थक घय प्रत्यय है। विलपत, वि उपसर्ग पूर्वक लप व्यक्तायाम वाची, इस धातु से शत्रु कृदंत प्रत्यय बनाकर विलपत शब्द बना है, प्रातिपदिक बना है। यह विशेष्य निघ्न होता है। सुत, शु प्रसवे, इससे ट प्रत्यय लगाकर कृदंत प्रत्यय बनता है। विशेष्य निघ्न कर्मणि क्त अस्ति। तर्हि सर्वं प्रायः स्पष्टीकृतम्। तत्र प्रायः प्रश्नाः न सन्ति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं कानि श्लोकानि अस्माभिः दृष्टानि इति चेत् तत्र अद्य अस्माभिः गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगंधर्व संकाशात् तत्र ते न्यवसन् सुखम्। और आगे हमने देखा चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकास्तुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम। यहाँ तक हमने आज देखा है। अभी इसके ऊपर कुछ प्रश्न है तो झटिति पश्यामः। यस सैम। Namaste. I wanted to ask in Saptami Vibhakti shouldn't have been Chitrakute Gate Rame. नहीं, देखिए गमनार्थक धातु में द्वितीय ही होती है। गमगच्छ द्वितीय अपेक्षा है ना वहां पर, उसका कर्म है चित्रकूटम गते रामे। Okay, thank you. और राम का विशेषण गत है, इसलिए वहां पर सप्तमी आई। So it's Gate Rame, not Chitrakut. Okay, thank you. यस अविनाशी बोलिए। प्रश्न है आपको अविनाशी? हाँ सुशीला जी बोलिए। Namaste, Bagni. See, I have this thing. Gate Rame, something you said, Sati Saptami. Is it, I mean, how is it Sati Saptami? Can you please explain? I didn't understand that. आपको सती सप्तमी ये कंसेप्ट ही मालूम नहीं है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत है, but I didn't understand how it is Sati Saptami here. When one action is happening, another action is also happening. That is the one Sati Saptami, right? Once one action is happened, after that the second action is हाँ, और मतलब अभी देखिए बोलिए कैसे होता है सती सप्तमी में। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चित्रकूटम गते रामे राजा दशरथ स्वर्गम जगाम।
राजा दशरथ स्वर्ग में कब चले गए, इसके बारे में हाँ उनका मतलब इस इनका समय हमें पता नहीं है, मतलब ओके श्लोक में ना, हाँ श्लोक में हमें समय के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो इनके गमन का समय किसी और धातु से हमें बताया जा रहा है, किसी और क्रिया से हमें बताया जा रहा है। वो कौन सी क्रिया है, राम जी का गमन। मतलब जब राम जी चले गए तब दशरथ राजा स्वर्ग में गए। कब स्वर्ग में गए, जब राम जी चित्रकूट पहुंच गए। तो एक एक एक्शन हाँ का समय दूसरे एक्शन से बताया जा रहा है, वहां पर सती सप्तमी। हाँ ओके ओके दैट इज क्लियर, थैंक यू। एतत् आङ्ग्लभाषा में एज सुन एज वदति न, जैसे अलग अलग अर्थ वहां पर हो सकते। तथा वर्ड इज नॉट कवर्ड इन अन्वय, क्वाइट पॉसिबल यहाँ पर तथा वर्ड नहीं होता। तो वहाँ पे हाँ तथा, पुत्र शोकासुरः तथा रामे चित्रकूटम गते पुत्र शोकासुरः, सप्तमी तथा यहाँ पर तथा आप प्रयत्न நம்ம कर இதுல सकते हैं। நிறைய அவ சொல்றா உடனே प्लीज आप म्यूट कीजिए, जब आप बोलना हो गया है तो म्यूट कीजिए, डोंट डिस्टर्ब अदर्स प्लीज। ध्यान में रखिएगा, जब हम क्लास में होते हैं और हमारा बोलना समाप्त होने के बाद तुरंत म्यूट कीजिए। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। आज के और पिछले सब इसके पहले के श्लोक में न्यवसन और जगाम ये धातु रहे हैं। अगले वर्ग में हम उसका पठन करें। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।